बात चल रही थी तरंगों की। तरंगे जब समुद्र की धरती के नीचे उठती हैं तो 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल, 15 क्या, सबसे अब तक की जो विशाल सुनामी की तरंग थी वो 150 मीटर, सुनामी उसे कहते हैं। क्योंकि सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। वो इसलिए क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। 700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा की स्पीड से ये सुनामी तरंगे चलती हैं। 2004 में भारत में बहुत तबाही हुई थी। ये दे रखा है सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे जब आई थी तो इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, जिस कारण ये भूकंप आया। 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये सुनामी आई और हिंद महासागर के कुछ द्वीप तो पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का जो सबसे दक्षिण बिंदु था, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था, वो पूरी तरह से डूब गया। सुमात्रा में, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। समुद्र के तटों पर लाश ही लाश इकट्ठा हो गई। और इससे बड़ी सुनामी आज तक जो है विश्व में कहीं नहीं आई। तो तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, ये आप चित्र देख सकते हैं किस प्रकार से रिहायशी इलाकों में विनाश मचाया। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या होता है? दिन में 2 बार जब नियम से महासागरीय जल एक बार ऊपर उठता है और फिर गिरता है तो इसे ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब वो तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ऐसा क्यों होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र का जल जब उठता है तो ज्वार आता है, और जब पीछे जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये होता पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही है, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, और इसीलिए सबसे ऊंचे ज्वार भी इसी दिन उठते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है, मछली पकड़ने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि मछलियां जो है अपने आप ही समुद्र के पानी के साथ तटों पर आ जाती हैं, और कुछ जगह तो इस ज्वार भाटे से बिजली भी पैदा की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।